मित्रों, वेद की एक प्रार्थना है, सत्या मनसों में अस्तु, मेरी कामना पूरी हो। पर कामना कैसी पूरी हो? वो कामना जो शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो, किसी को दुख देने वाली ना हो, अपना भी कल्याण करे, समाज का भी कल्याण करे, राष्ट्र का भी कल्याण करे और इस विश्व का, इस धरती का भी कल्याण करे। ऐसी कामना ऋषियों ने कहा कि पूरी हो मेरी कामना। क्योंकि ऋषि इच्छाओं को, कामनाओं को बहुत नेचुरल मानते थे, क्योंकि ये तो एक आत्मा का लक्षण है, इच्छा करना। ज्ञान, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख, ये 6 लक्षण आत्मा के हैं। और बिना इच्छा के, बिना आकांक्षा के, बिना अभिप्सा के तो जीवन ऐसा है सागर में जैसे नौका विहीन जीवन। कहाँ जाना है, किधर जाना है, मालूम नहीं। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इसीलिए उन्होंने 4 पुरुषार्थ का जो एक सिस्टम बनाया, जो विधान बनाया, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसकी हम बात करेंगे। तो पहले उन आर्य लोगों के बारे में बताएं, वैदिक काल के। वो जीवन से बहुत प्यार करते थे, आशावाद थे, इस धरती को पूजते थे, वो कर्मनिष्ठ थे, वो सुख चाहते थे। सुख चाहना तो स्वाभाविक है, हर मनुष्य, हर जीव सुख चाहता है, लेकिन उनका सुख भीतर से आता था। वो इस धरती को ही स्वर्ग बनाना चाहते थे। ये नहीं कि उस लोक के लिए इस धरती को निग्लेक्ट किया जाए, इसकी अवहेलना हो। और उनका जो सुख था वो भीतर से आता था, आत्मा से, चित्त से। और वो खोने का उनको डर नहीं होता था, बिकॉज इट यूज्ड टू कम फ्रॉम विद इन। उन्होंने खुद को, अपना परिवार, वो खुद इसीलिए स्वर्ग बना के रखा था। और वो कर्मनिष्ठ थे। स्वर्ग कैसे? श्रम से, पुरुषार्थ से, जो कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में, अर्थ में, धर्म में भी, हर में पुरुषार्थ जो चाहिए। क्योंकि श्रम विहीन मनुष्य को तो ईश्वर भी लाइक नहीं करता, उसका भी आशीर्वाद उसको नहीं मिलता। जो कर्मनिष्ठ लोग थे और श्रम और कर्म के कोलाहल में से ही उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की थी। कर्म को वो पूजा मानते थे। तो ये पुरुषार्थ का यही मतलब है कि चारों, अगर अर्थ और काम भी नेचुरल है, बिकॉज दिस वॉज अ नोबल एंड क्रिएटिव फोर्स, हमारे ऋषियों ने माना। और अर्थ भी, अर्थविहीन देश वीर्य विहीन है। शासन कैसे चलेगा, सुशासन कैसे चलेगा बिना अर्थ के, बिना इकोनॉमी के? तो धन, ऐश्वर्य, इसकी हमेशा हमारे ऋषियों ने चाहा कि खूब। सोने की चिड़िया तभी तो कहलाती थी क्योंकि उन्होंने बेहिसाब धन कमाया और इस राष्ट्र को कहाँ से कहाँ ले गए। हमारी एक वो प्रार्थना है ना अथर्ववेद की, जो वेद भगवान वेद माता से कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं। स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंतम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम पशु कीर्तिम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम मह्यम दत्वा ब्रह्मलोकम ब्रह्मवर्चसम ब्रह्मलोकम। इसमें 8 इच्छाएं, डिजायर्स, 8 आकांक्षाओं की बात की है। वेद भगवान कहते हैं कि हे वेद माता, वेदों की माता, वेदों की जननी, मैं आपकी स्तुति करता हूँ। और स्तुति में क्या मांगता हूँ? क्यों? आप द्विजों को पवित्र करने वाली हैं
और पवित्र करना कितना, पवित्रता भीतर की कितना आवश्यक है, क्योंकि एक शार्प तलवार ही काट सकती है, एक शुद्ध जल की संजीवनी बन सकता है, शुद्ध हवा ही स्वास्थ्य का लाभ दे सकती है। तो शुद्धता तो जीवन में चाहिए। द्विज मतलब जिनका दूसरा जन्म हुआ, जिनका उपनयन संस्कार हो जाता था, को द्विज बोला जाता था। तो हमें क्या चाहिए? आयु, प्राण, यानी कि लॉन्जिविटी, प्राण, वाइटैलिटी चाहिए, शक्ति चाहिए, आयु, प्राण, और हमें इसके साथ ही हमें प्राणम पशुम कीर्तिम द्रविणम, पशु मतलब हमें घर दूध दही की नदियाँ बहती हों, और धन भी चाहिए। और प्रजाम का क्या मतलब है इसमें? प्रोजनी, हमें पुत्र पौत्र पुत्रियाँ चाहिए। तो ये इच्छाएं 8 प्रकार की, और इसके साथ जो सबसे उच्च कोटि की इच्छा उन्होंने की कि हमें ब्रह्म ज्ञान, हमें ब्रह्म वर्चस्व चाहिए, ब्रह्मलोकम, तभी हम ब्रह्मलोक की तरफ हमें मोक्ष मिलेगा, ब्रह्मा को पा सकेंगे। तो कितनी पवित्र इच्छाएं थी, लेकिन वो पवित्र तभी थी। आज हम क्या है कि इच्छाएं तो करते हैं, लेकिन हम उसके साथ धर्म नहीं जोड़ते, सद्भावना नहीं होती, कल्याण नहीं होता। और धर्म के धरातल पे जो काम किया जाता है, धर्म को आधार बना के, अगर हम ये अर्थ और काम जो बीच में दिए गए हैं पाएं, तो हमारा जीवन सचमुच मोक्ष को प्राप्त करेगा। और यही जो है, और ये जो कामनाएं आती कहाँ से हैं, मन के किस स्तर से आती हैं, ये हमें सोचना होगा। एक तो होती है सरमा, मन की मंशा, ऊपर के सुपरफिशियल मन से आती है, कभी इधर भागती है उधर भागती है, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। तो इसका कोई ज़्यादा अर्थ नहीं होता है। कामनाएं वैसी होनी चाहिए जो तुम्हारे चेतना के स्तर को ऊंचा कर सके, जो तुम्हारे चित्त से, तुम्हारी आत्मा से निकलती हैं, ऐसी कामनाएं होनी चाहिए। शिव संकल्पम अस्तु, उसके साथ संकल्प जुड़ा हो। जैसे जब सीमाओं पे हमारे सेनानी लड़ते हैं तो कितना शिव संकल्प होके लड़ते हैं। और जितने बड़े बड़े लोग, जो कोई माउंटेन्स पे चढ़ रहा है, कोई देश सेवा कर रहा है, विवेकानंद हो, श्री अरविंद हो, श्री राम शर्मा हो, दयानंद जी हो, इनकी कामनाएं कहाँ से निकली होंगी, किस स्तर से निकली होंगी कि इन्होंने देश को कहाँ से कहाँ, मानव को क्या दे गए वो। और आज जो हम पढ़ते हैं, जो आपको बताते हैं, ये सब उन्हीं का तो दिया है, ऋषियों का। तो इच्छाओं का जो उद्गम स्रोत, जो मन है, हमें उसका ध्यान रखना है। और फिर हम इसके बाद 4 पुरुषार्थ की बात जो करेंगे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म को हमारे ऋषियों ने पहला नंबर दिया है। धर्म के बारे में मैं बहुत डिटेल में चर्चा अगले अपने लेसन में करूँगी। तो अभी तो मैं यही चाहूँगी कि अर्थ और काम जो है, उसके ऊपर खुद ही अंकुश लगाना है। काम जो एक क्रिएटिव फोर्स है, उसके लिए हमारे ऋषियों ने गृहस्थ आश्रम कितनी सुंदर व्यवस्था की। और वो सारे संकल्प जब वो वर और वधू बैठे होते हैं मंडप में विवाह के, सब दोहराए जाते हैं कि तुम्हें अपना विवाहित जीवन कैसे बिताना है, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहना है, और इधर उधर
भटकना नहीं। तो वो भी संन्यास की तरह ही है। वो भी एक, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के साथ सारे आश्रम जुड़े हैं। तो काम की पूर्ति के लिए, उन्होंने कामनाओं की पूर्ति के लिए, हर तरह की डिज़ायर्स को पूर्ति करने के लिए, एक आनंद जीवन को आनंदमय बनाने के लिए, हर्षोल्लास का माहौल रहे। हमारा संस्कृति तो है ही उत्सव की, हर्षोल्लास की है। हर थोड़े दिन के बाद आपने देखा होगा एक उत्सव आ जाता है और सब उसी की तैयारी में लग जाते हैं। तो और सब सब किसके लिए होता है? वो ईश्वर के लिए होता है सब। वो हमसे छूटता नहीं। ठाकुर जी को भोग लगाए बिना तो खाना नहीं खाते। तो ठाकुर जी तो हमारे, ही इज अ फैमिली मेंबर। सो एवरीथिंग वी ऑफर फर्स्ट टू गॉड, टू परमात्मा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिलीजन। आज के लिए, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, लोग यूट्यूब वाले काट देते हैं, तो मैं अगली बार जो लूँगी वो मैं लूँगी धर्म पे अलग से, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में टॉपिक है। तो आज के लिए बस इतना। बहुत बहुत धन्यवाद।